तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल से आपकी हमारी शॉपिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदलने वाला है। जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है और इसका सीधा मतलब है लगभग हर चीज की कीमतों में एक बड़ी गिरावट। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर आपकी रोजमर्रा की चीजें जैसे कि साबुन, तेल, कॉफी ये सब अचानक से सस्ती हो जाएं तो कैसा रहेगा? जी हाँ, ये सब सच में होने वाला है। तो सवाल ये है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है? इसकी वजह है जीएसटी 2.0, एक नया टैक्स सिस्टम जो मार्केट के पूरे समीकरण को बदलने के लिए तैयार है। अब देखिए ये बदलाव कितना बड़ा है, ये समझना जरूरी है। जिन चीजों पर जैसे साबुन या हेयर ऑयल पर पहले 18 या 12% टैक्स लगता था, वो अब सीधे घटकर सिर्फ 5% पर आ गया है। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। तो ये नई घटी हुई कीमतें लागू कब से हो रही हैं? कल से, यानी 22 सितंबर से। और हाँ, कंपनियों को 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि वो अपने पुराने स्टॉक पर नई एमआरपी अपडेट कर दें ताकि किसी को भी पुरानी महंगी कीमत पर सामान ना खरीदना पड़े। ठीक है, कीमतें तो कम हो रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनियों और दुकानदारों का क्या? वो इस बड़े बदलाव के लिए तैयार कैसे हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर बड़ी कंपनियां अपने रिटेल पार्टनर्स की पूरी मदद कर रही हैं। वो पुराना स्टॉक निकालने के लिए 4% से लेकर 20% तक का जबरदस्त डिस्काउंट दे रही हैं। ये एक बहुत स्मार्ट मूव है ताकि मार्केट में ट्रांजिशन आसानी से हो सके। और ऐसा नहीं है कि कोई एक दो कंपनी कर रही है। इंडस्ट्री के सारे बड़े नाम, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी से लेकर डाबर और लॉरियल तक, सब अपने रिटेलर्स को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं। देखिए, इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ एक है कि ये बदलाव बिल्कुल स्मूथ हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंपनियां ट्रेड नोटिस निकाल रही हैं, पुराने स्टॉक पर नई एमआरपी के स्टिकर लगा रही हैं और डिस्काउंट देकर इन्वेंट्री भी क्लियर कर रही हैं। अब मजे की बात यह है कि ये बचत सिर्फ ग्रोसरी बिल तक ही सीमित नहीं है, इसका असर बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर ऑटो इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। अंदाजा लगाइए, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी की कीमत में 3.49 लाख रुपए तक की कटौती का ऐलान हुआ है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, अगर आप नया टीवी या एसी लेने की सोच रहे हैं तो वहां भी 8 से 9% की गिरावट देखने को मिल सकती है और छोटी कारों की कीमतों में भी करीब 8% की कमी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब हो रहा है फेस्टिव सीजन से ठीक पहले। इकोनॉमिक टाइम्स का एक अनुमान है कि इस साल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 1.2 लाख करोड़ रुपए की जबरदस्त बिक्री होगी, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। और इन घटी हुई कीमतों का इसमें बड़ा हाथ होगा। चलिए अब थोड़ा बड़े लेवल पर सोचते हैं। एक आम इंसान और दुकानदार के अलावा पूरी इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं? आइए इस नए टैक्स सिस्टम के असर को समझते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ फायदे साफ हैं, टैक्स का सिस्टम आसान हो जाएगा, चीजों के क्लासिफिकेशन पर झगड़े कम होंगे और लोग भी नियमों को बेहतर ढंग से फॉलो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक चुनौती भी है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में सरकार के रेवेन्यू पर थोड़ा असर पड़े। तो लब्बो-लुबाब ये है कि सामान सस्ता होगा, लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे, और वो भी ठीक फेस्टिव सीजन के टाइम पे। इससे यकीनन खरीदारी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो अब असली सवाल ये है कि क्या त्योहारों से ठीक पहले कीमतों में आई ये गिरावट इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन बन जाएगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।